कानून में लिखा है कि कोई भी आदमी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, ये अलाउड होगा। अभी तक जमाखोरी करना कानून में भी अपराध माना जाता था और शास्त्रों में भी पाप माना जाता था। किसी भी धर्म के शास्त्र उठा के देख लो, भाई साहब कहते थे जमाखोरी करना पाप है। पाप मानते थे, नहीं मानते थे? कानून में कहते थे अपराध है। तो जिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो 2-2, 3-3 साल तक सामान स्टोर करके रख लेंगे। कितनी महंगाई हो जाएगी, कितनी महंगाई हो जाएगी। तो इस कानून में लिखा है कि अगर 1 साल में महंगाई डबल हो जाएगी तभी रेड मार सकती है सरकार, नहीं तो रेड नहीं मार सकती। मतलब किसी, मेरे को पता भी है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे को पता है दाल के दाम बढ़ रहे हैं और इस आदमी ने स्टोर कर रखा है। अब मेरे हाथ काट दिए, मैं रेड नहीं मार सकता, उसकी दाल बाहर नहीं निकाल सकता। आज किसानों के समर्थन में पूरा देश है। पूरे देश का किसान इन 3 काले कानूनों से डरा हुआ है, क्योंकि इनके लागू होने के बाद उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया है। उसकी फसल का जितना दाम उसको पहले मिल रहा था उतना भी नहीं मिल रहा है। इसलिए वो किसान सड़कों पे विरोध में। जब किसान सड़कों पे विरोध में है तो ये उसको कभी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बोल रहे हैं, कभी उसको नक्सली बोल रहे हैं, कभी उसको बोल रहे हैं कि फर्जी है। और उनकी मांग है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपनी पार्टी के सभी लोगों को कहा कि हम भी एक दिन उपवास पर रखें। उन्होंने पूरे देश का आह्वान किया कि अन्नदाता की हालत खराब है और अन्नदाता के ऊपर 3 कानून लाद दिए गए हैं, वो उसका विरोध कर रहा है। उसके समर्थन में आज हमें खड़े होना चाहिए और हमें भी एक दिन उपवास रखना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर साहब जो है किसानों के सबसे बड़े धोखेबाज हैं। जिस वक्त ये काले कानून बन रहे थे, कैप्टन अमरिंदर साहब उस कमेटी में थे जिसमें ये कानून बनाए गए। उन्होंने एक बार भी बाहर आके ये नहीं कहा कि किसानों के खिलाफ मोदी सरकार इतने काले कानून बना रही है, उनका विरोध करना चाहिए। आज जब वो कानून बन के पूरे देश के किसानों के ऊपर लाद दिए गए हैं, उसके बाद वो विरोध का नाटक कर रहे हैं। वैसे में किसान भी उनकी हकीकत जानता है और वो खुद भी अपनी हकीकत जानता है।